व्हाट्स योर नेम? गुरु। गुरु, आज आप हमको क्या नया बताने आए हो? इंटरनेशनल रिलेशंस और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन और एनवायरनमेंट। तो इसमें आप ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे हमें, किसके बारे में बताओगे जो इंटरनेशनल रिलेशन और एनवायरनमेंट दोनों को कवर करता हो? अरे COP26। COP26? COP26 तो क्या होता है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है। ये मीटिंग अभी तो जाके हुई है। इसमें 197 कंट्रीज गए थे। 197 कंट्रीज गई थी इस मीटिंग में? अच्छा, ये मीटिंग कहाँ हुई थी? तो स्कॉटलैंड में हुई थी। कहाँ पे? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में? स्कॉटलैंड तो बहुत बड़ा है, स्कॉटलैंड में कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में ग्लासगो में हुई थी। स्कॉटलैंड में एक जगह है, उसका नाम है ग्लासगो, और ग्लासगो में हुई थी। और ग्लासगो का है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग। अच्छा, स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है। अच्छा, तो आप हमें कुछ COP26 के बारे में बता सकते हो कि यहाँ पर क्यों गए थे ये 197 कंट्रीज के सारे? ये हमारे यूनिवर्स को बचाने के लिए गए थे। यूनिवर्स को? यूनिवर्स को नहीं, उसको, एनवायरनमेंट को। अच्छा, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने गए थे। तो क्या हुआ था इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्या किया था उन्होंने? इनमें 197 कंट्रीजों ने अपने आइडिया दिए थे। तो उनमें से जो जो आइडिया अच्छे लगे थे वो आइडिया चूज किए थे। कुछ कुछ कंट्री के अच्छे लगे थे तो वो आइडिया चूज कर लिए। सबसे पहला तो हमारे प्यारे भारत ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने। बड़ों की तरह हैं? नरेंद्र मोदी जी ने दिया है ना। अच्छा। वो आइडिया पंचामृत था। अच्छा, उस आइडिया का नाम पंचामृत था? वो हमारे पूरे यूनिवर्स के लिए अमृत जैसा था। पूरे यूनिवर्स के लिए? यूनिवर्स के लिए मीटिंग करी थी क्या? अरे पूरे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा अमृत जैसा था। अच्छा अच्छा, आपके दिमाग में यूनिवर्स ज़्यादा रहता है क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमी ज़्यादा देखते हो ना, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। तो ये फिर क्या आइडिया दिए थे उसमें? आइडिया तो बहुत सारे दिए होंगे, तो आप। सबसे पहले तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, हम 50 ईयर के अंदर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नेट जीरो कार्बन कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को नेट जीरो कर देंगे 50 ईयर्स के अंदर? तो ये कैसे कर सकते हैं भाई, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग फिर कैसे जिंदा रहेंगे? प्लांट्स कैसे खाना बनाएंगे अपना? अरे बाबले, वो मशीन बनाएंगे और हम जितने छोड़ेंगे और जितनी प्लांट्स को चाहिए उतनी हम करेंगे। बाकी की एक्स्ट्रा बचेगी ना, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, वो मशीन उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग करके एनवायरनमेंट के लिए अच्छी गैस बना देगी, एनवायरनमेंट में फेंक देगी। ओह, ऐसी बात। तो फिर वहाँ तो 197 कंट्रीज गई थी, तो बहुत सारे आइडिया मिले होंगे। नहीं, थोड़े से ही थे। थोड़े से ही थे? तो 197 कंट्रीज थी, कुछ आइडिया अच्छे लग रहे थे थोड़े से, तो उनको चूज किया था, थोड़े से लगे थे। हाँ, तो आप और दूसरा था हमारे कंट्री में वो 10 ईयर के अंदर अंदर 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देंगे। 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देंगे 10 ईयर्स के अंदर अंदर। ये हमारे कंट्री ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ये भी यही बोल रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, एक्स्ट्रा ले लेगा, वो भी है। अच्छा, ये मत समझना कि पूरी खत्म कर देंगे 1 बिलियन टन। अच्छा, ये तो 2 हो गए। और कौन कौन से आइडिया थे? 3, हमारे पूरे कंट्री में फ्लड्स आते हैं, बारिश आती है, तूफान आते हैं, पूरी दुनिया में आती है। तो मोदी जी कह रहे थे ये तो सब लोग आते हैं, हमारे कंट्री में भी आते हैं, तो लोग तो इससे वोट देते हैं, है ना।
सारी कंट्रीज बहुत डरती हैं इनसे, फ्लड से, वॉल्केनो से, अर्थक्वेक से। हाँ बहुत डरती है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे हम जब हमारे यहाँ आती है तो हम एक इंसान को नहीं मरने देते, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, तो फिर हम चाहते हैं और कंट्री आए, हमारी व्यवस्था देखे, उसका ही सेम टू सेम बनाए, वही व्यवस्था सेम टू सेम बनाए, और फिर उसी से अपने आदमी को एक भी नहीं मरने दे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि हमारे कंट्री में जो हम लोग फ्लड से, अर्थक्वेक से, वॉल्केनोज से, या ये जितनी भी नेचुरल जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, इनसे बचने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, वो टेक्निक पूरे एनवायरनमेंट में फैले, वो सारी कंट्रीज उसको सीखें आकर के हमसे। ये अच्छा, ये आइडिया भी अच्छा था, क्योंकि हमारे प्यारे भारत में तो बहुत कम लोग मरते हैं इनसे। मरते नहीं हैं लोग, तो बहुत कम लोग, बहुत ज्यादा कम लोग मरते हैं। लेकिन फॉरेन में तो और कंट्रीज में तो बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोग उनको इन चीज़ों से। पता ही नहीं होती, तो मरते रहते। अच्छा, और कोई आइडिया भी था क्या वहाँ पे? इसके अलावा और भी आइडिया दिए थे क्या? इसके अलावा और भी आइडिया दिए थे कि सिर्फ इतने ही आइडिया थे? और दिए थे, हम अमेरिका और प्यारे भारत में मिल के दिए थे। अच्छा, वो कौन सा आइडिया था? हम वन सन, वन ग्रिड और वन अर्थ पर काम करेंगे। वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड पे काम करेंगे। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, एक ही धरती, एक ही सूरज, एक ही बिजली का तार। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसमें क्या करेंगे? आपको लग रहा होगा एक ही तार कैसे, हमारी पूरी कंट्री में तो 1000 तार है। ये इससे कैसे होगा? ये क्या योजना क्या है? ये प्रोजेक्ट है क्या? हमारे यहाँ भी रात हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो अमेरिका क्या दिन हो रहा है, क्योंकि सूरज तो अपनी जगह चलता ही नहीं है, हमारी अर्थ घूमती है, इसलिए हमारी जगह शैडो है, उनकी जगह दिन है। तो उनके वहाँ पे अभी दिन है ना, तो हमें सोलर एनर्जी बना के दे रहे हैं, ताकि हम रात को भी यूज कर सके सोलर एनर्जी। और जब उनके यहाँ रात होगी, हमारे यहाँ दिन होगा, अगर हमारे यहाँ सूरज उगेगा, उनके यहाँ सूरज डूब जाएगा, तो फिर वो हम उन्हें वो देंगे सोलर एनर्जी बना के, जिससे वो रात को भी हम और वो सब सोलर एनर्जी रात को भी यूज कर सके। अच्छा, ये वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड प्रोजेक्ट जो है, ये इसीलिए है कि हम दिन में भी और रात में भी सन की एनर्जी बराबर लेते रहें सब जगह से। यानी हमारे इंडिया में और देते भी रहे, यानी हमारे इंडिया में अगर मान लो दिन है और अमेरिका में रात है, तो मान लो नहीं होती है ऐसे। हाँ, ऐसा होता है, सॉरी, हाँ होता है, मान नहीं रहे हैं, होता है तो सॉरी। तो हम लोग वहाँ पर दिन में जो हम सोलर एनर्जी इकट्ठी करेंगे, वो हम सारी अमेरिका में भेज सकते हैं, भेज देंगे। हाँ, वहाँ भी भेज सकते हैं, है ना। और अमेरिका में अगर दिन होगा तो वहाँ की सोलर एनर्जी रात को हमारे यहाँ आ सकती है। मैं इसलिए कह रहा था वन बिजली का तार, तो वन बिजली का तार कैसे, उस बिजली के तार से ही तो भेजेंगे। अच्छा, तो ये बात है, अब समझ में आया वन सन, वन अर्थ और वन ग्रिड का मतलब क्या है। ग्रिड का एक ही बिजली का तार, एक ही तो बिजली के तार से भेजेंगे। इतना बड़ा अमेरिका है तो 10 बिजली के तार लगाएंगे क्या? अच्छा, नहीं, मैं समझ, अब तो हम समझ गए भाई, वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड का मतलब। अच्छा, एक ये हो गया आइडिया, और एक दिया था यूरोपियन कंट्रीज ने। यूरोपियन कंट्रीज ने भी दिया था क्या? यूरोपियन कंट्री जानते हो, रूस के बगल में होती है। अच्छा, ग्रुप सा होता है। अच्छा, हाँ, देखा है मैंने, आपने दिखाया था हमें वर्ल्ड मैप पे, है ना। तो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या बोला था कि हम मीथेन गैस निकालना 10 ईयर के अंदर 30% कम कर देंगे। मीथेन गैस निकालना 10 ईयर्स के अंदर 30% कम कर देंगे, ये बोला था।
कई काम से मीटिंग। तो अकेले ही यूरोप अकेला ही करने चल दिया इसको करने के लिए? अरे सब लोग कर रहे थे और हमारे प्यारे भारत ने बोला हम नहीं करेंगे। हमारे प्यारे भारत ने मना कर दिया। सब बोले तुम क्यों नहीं करोगे, तो और चाइना भी कह रहे थे हम भी नहीं करेंगे। तो प्यारे भारत ने बताया हम इसलिए नहीं करेंगे भाई क्योंकि तुमने तो किया इतना सारा, अब तुम्हें नुकसान पड़ रहा है मीथेन गैस से। भाई हमने तो अभी डीजल की गाड़ी चलाना शुरू ही किया है, सीएनजी की बंद किया है, शुरू कहाँ किया है? हाँ अभी तो हमने मीथेन गैस चलाना शुरू ही तो किया है। तुम खत्म कर दो, तुम्हें नुकसान हो रहा है इसलिए तुम खत्म बंद कर रहे हो। इस हमें देखने तो दो क्या होता है, हमें नुकसान होगा हम अपने आप बंद कर देंगे। अच्छा हाँ आप सही कह रहे हो, हमने अभी अभी तो सीएनजी शुरू किया है, सीएनजी को यूज करना, और वो खत्म कर रहे हैं और वो कह रहा है कि आप बंद कर दो। सही बात है। तो और एक यूनाइटेड किंगडम ने भी किया था। यूनाइटेड किंगडम भी बोला था? वो क्या बोला? वो तो पुरानी बातें बोलता है क्या बोला था उसने? कि हम पेड़ काटना बिल्कुल बंद कर देंगे। सब लोग हंसने लगे, ये कौन सी नई बात बोल दी है, तो सभी बोलते हैं। तो उसने बोला हम COP27 में बोलेंगे कोई नई बात, अभी तो इसी से ही काम चला लो अभी इसी से काम चला लो। अच्छा तो ये आ गया समझ में हमारे कि COP26 में कौन कौन सी मेन बातें बोली गई थी। अच्छा मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ एनर्जी के ऊपर भी कुछ बोला था क्या? हाँ आपने अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया। जो एनर्जी कम यूज होती है, जो एनर्जी एक बार चलाओ एक बार कर लो तो खत्म हो जाती, फिर नहीं बनती, जैसे पेट्रोल कोयला, ये हम कम यूज करेंगे। और जो एनर्जी बनती रहती है खत्म हो गई फिर बनी बनती रहती है, उसको ज्यादा करेंगे। जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, इनको हम ज्यादा करेंगे। अच्छा यानी जो एनर्जी के सोर्सेस एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं उनको हम कम यूज़ करेंगे। आप जैसे बोल रहे हो पेट्रोल डीजल कोयला, इनको कम यूज़ करेंगे क्योंकि धरती में तो बहुत कम पेट्रोल है। हाँ सही बात है ये तो। इनको हम कम यूज करेंगे। और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, अरे विंड कैसे खत्म होगी, डिब्बे में बंद रहती है जो आती रहती है। विंड तो हमेशा आती है। अच्छा वाटर भी हमेशा आता है। अच्छा ये बताओ गुरु कि अभी जैसे यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि हम मीथेन यूज़ नहीं करेंगे और आप लोग भी मत करिए। यूनाइटेड किंगडम ने नहीं बोला था, यूनाइटेड किंगडम ने बोला था पेड़ काटना बंद करें। हाँ सॉरी यूरोपियन कंट्री ने बोला था, सॉरी गुरु मैं भूल गया था। तो लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी तो हो सकती है कि यूनाइटेड किंगडम तो हमारा फ्रेंड है, सॉरी यूरोपियन कंट्रीज तो हमारी फ्रेंड है, और चाइना से तो हमारी लड़ाई होती रहती है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब चाइना और इंडिया दोनों एक साथ मिल कर के कह रहे हैं कि हम मीथेन को यूज़ करेंगे, हम तो मीथेन बंद नहीं करेंगे। तो इससे यूनाइटेड किंगडम को गुस्सा नहीं आएगा यूरोपियन कंट्रीज़ को कि एक तो हम प्यारे भारत के साथ दोस्ती करके रखते हैं और हम प्यारे भारत के लिए चाइना से लड़ते रहते हैं, और आज ये चाइना के साथ ही खड़े होकर के बात कर रहा है, तो दोनों में लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। अरे अगर हमारी जनता के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कोई अच्छी बात बोली जाए तो उसमें दोस्त और दुश्मन का क्या मतलब? अरे हाँ यार ये बात भी सही कह रहे हो आप। अगर एनवायरनमेंट के लिए अगर कोई बात बोली जा रही है तो उसमें दोस्त और दुश्मन क्या, कुछ नहीं। वहाँ तो पहले एनवायरनमेंट और मानवता पहले देखी जाएगी ना। दोस्त और दुश्मन क्या होता है उसमें? हाँ बिल्कुल सही बात गुरु, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली और बहुत बड़ी बात बोली है। यूनाइटेड किंगडम को भी यही लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात बोल दी है दोनों ने मिलकर, तो इसमें दोस्त और दुश्मन क्या होते हैं? सही बात है बिल्कुल। अब बताओ, अब
कोप 26 में वो टैंकर से लड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है गुरु, आज आपने जो ये कोप 26 के बारे में जो बताया हमें, और ये भी आपने बताया कि ये एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों को कवर करता है, और वाकई में अभी आपसे हमने बात करी तो देखा कि ये दोनों सेगमेंट्स क्लियर कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ऐसे ही आप आगे हमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी बताते रहिए, जिनसे हमारी भी नॉलेज बढ़ती रहे और आपके व्यूवर्स की भी नॉलेज बढ़ती रहे। गुरु, आज आपसे मिल कर के, आपसे जान करके कोप 26 के बारे में बहुत अच्छा लगा, और हम आपका फिर से एक नई वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे बाय बोलते हैं। अलविदा, बाय। बाय।